एपिसोड की शुरुआत में मॉन्स्टर को देखकर आर्थर बिल्कुल पेटिफाइड हो जाता है और वो कुछ कह नहीं पाता। आर्थर को लगता है कि मॉन्स्टर ने उसे यहाँ पर बुला लिया है, तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस अपनी उंगली से उसे पीछे कर देता है। वो उससे कहते हैं कि वो उसका दुश्मन नहीं है और उठकर वो कुछ जादू का फल तोड़ती है जो अपने ही उगाए हुए एक रहस्यमय पौधे से लेकर आर्थर को खाने के लिए देता है, ये समझकर कि उसे अपने घाव ठीक करने के लिए खाना और पोषण चाहिए। आर्थर को ये बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि यह भयंकर मॉन्स्टर उसे एक केयरिंग माँ की तरह पेश आ रही है। वो उसकी नायत पर शक करता है, लेकिन जब उसके घाव दर्द करता है और वो हिल नहीं पाता तो वो बेहोश होकर रोता है। मॉन्स्टर वाली औरत उसे वादा करता है कि वो उसका मन में जो भी सवाल है वो उसका जवाब देगा। तब वो आर्थर उसका मौका फायदा उठाता है और खाना खाता है। जब वो शर्त पूरी हो जाता है तो उससे अपने माँ बाप के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसे अपनी जगह से पता चलता है कि आर्थर के परिवार ने सारे डाकुओं को हराकर और कुछ दिन पहले ही इस जगह पर छोड़ दी है। आर्थर को ये सुनकर शांति मिलता है और उसके माँ पापा और उसके होने वाले बहन अभी सेफ है और वो मॉन्स्टर वाली औरत उसका शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। वो नहीं जानता कि उसे क्या बुलाए, ना हम भी, इसलिए वो अपना नाम सिल्विया बताता है और लगता है कि सिल्विया कुछ गहरे रहस्य छुपा रहा है। आर्थर अगले कुछ दिन सिल्विया के देखभाल में रहता है, फल खाता है और उसके छाती को घाव पूरी तरह से ठीक होकर देता है। जब वो चलने फिरने का लायक हो जाता है वो अपने घर वापस चलना चाहता है, लेकिन सिल्विया कहता है वो जो जगह पर है वहाँ भयंकर जानवर और डाकू है। अगर वो आर्थर को अकेला गया तो वहाँ पर एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर भी सिल्विया एक तरीका निकालता है उसे जाने का, क्योंकि वो एक नहीं दे सकता कि ये बच्चा अपने परिवार से अलग हो। अपने जादू की आखिरी ताकत से वो एक डायमेंशनल रिफ्ट को खोलने की तैयारी करता है। इसी दौरान आर्थर ने अपने दिन शॉर्ट प्रैक्टिस करते हुए गुजारता है। वो अपने आप से बहुत सोचता है कि ये भयंकर देखने वाले मॉन्स्टर क्यों उसे इतना प्यार कर रही है और वो किसी वजह से अपने सेंस पे एक छत पे छुपा रही है। लेकिन सिल्विया अपने बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं कहती है और उसके पास जाने का कोई तरीका भी नहीं है। ट्रेनिंग के बाद वो अपने मोनर को सुधारने के लिए ध्यान लगाना लगता है, जो सिल्विया की रुचि का कारण बन जाता है। फिर उसे कुछ और जबरदस्त दिखाती है, एक तरीका जो सराउंडिंग का मासे माना इकट्ठा करते हुए साथ ही मैजिक के इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सिल्विया बताती है कि इन लोगों का माना एक बारे में सतर पिचार ने माना इकट्ठा करने का और उसे अलग से इस्तेमाल करने का मसला बनाया है। वो बताता है कि उस जगह से इस जीवित को दोनों को काम आ सकता है और वो कर सकता है, इसलिए उन्हें पर माना डिप्लेसिंग का कोई मसला नहीं होता। सिल्विया ये भी कहता है कि मैजिकल बीस्ट ये काम उतनी आसानी से करता है जितने वो सांस लेता है। फिर वो आर्थर से पूछता है कि क्या ये काबिल बनना चाहता है। ऑब्वियसली आर्थर बिना सोचते हुए जवाब देता है हाँ, लेकिन सिल्विया उससे पहले एक सवाल पूछता है कि उसे ताकत क्यों चाहिए। आर्थर सच्चाई से जवाब देता है कि उसे ये ताकत चाहिए ताकि वो अपने परिवार को बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर सके और सिल्विया इसे बारीकी उससे बात कर खुश होता है। इसी दौरान एक क्रिएचर क्लिप पर दिखाई देता है जो बिल्कुल सिल्विया जैसी दिख रही होती है। वो कहता है कि सिल्विया को ढूंढ रहे हैं जो अपने किंगडम से भाग गई है। और फिर एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आर्थर अपने पिछले जीवन में एक राजा था। सुबह उठकर वो अपने सबऑर्डिनेट को एक ऑफिस जाता है जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आर्थर उसे सीधे कहता है कि वो बस नाम का राजा है, असली ताकत तो पार्लियामेंट का पास है। आर्थर का मानना है कि वो बस एक डिवाइस है, एक हवाई राजा जो अपने देश का समस्या का सामना कर रहा है। उसका सबऑर्डिनेट उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ वक्त बाद आर्थर का मिस्टीरियस असिस्टेंस हो जाता है। जब आर्थर अपने नए ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जो सिल्विया उसने दी थी, वो अपने पिछले जीवन को याद करता है जहाँ उसे कभी ये समझ जाता नहीं था कि वो अपने आप को अपनी ताकत के लिए इतना दबा रहा है। उसी मोमेंट पर ताकत उसे पर पूरी तरह से गिरते हैं और अपने अंदर से एक बहुत ज्यादा ताकत महसूस करता है। अभी सवाल वही है, अब उसे ताकत को यह क्या करेगा। जैसे वो एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करता है, सिल्विया अचानक से उसे पत्थर पर फेंक देता है। वो कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों वो जिसे अपना रक्षा समझता था अब उसे मार रहा है। वो कहता है डरो मत, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए रहना होगा। पत्थर के अंदर से आर्थर एक जबरदस्त पावर सर्च महसूस करता है। एक और क्रिएचर आता है जो बिल्कुल सिल्विया जैसे दिखता है।
एक क्रिएचर सिल्विया को ढूंढते हुए यहाँ पर आई है। सिल्विया हैरान है कि उसे कैसे ढूंढ लिया। क्रिएचर कहता है कि उसने खून की भूख के पीछे किया था। वो जोर से कहता है कि सिल्विया उसके साथ चले, लेकिन सिल्विया मना कर देता है। सिल्विया जान लगा देने के लिए तैयार हो जाता है। जब क्रिएचर अटैक करने की कोशिश करता है, वो अपने असली रूप में बदल जाता है। पूरा इलाका बर्फ से जम जाता है। जब वो ठंड से सांस लेता है, सिल्विया सच में एक शक्तिशाली ड्रैगन है। क्रिएचर देखकर कहता है कि इससे अगर उसने इतना ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया तो वो मर जाएगा, लेकिन सिल्विया को मौत का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो अपनी जिंदगी खुश रहते और मौत क्या आपत्ति है, तो चाहे वो मौत हो या फिर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। दोनों को बीच में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाता है। अर्थर हेल्पलेसली केप के देख रहा होता है। दोनों की शक्ति देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही एक स्टिक था, क्रिएचर भी उतना ही ताकत से लड़ता है। लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन सिल्विया अपने ट्रम्प कार्ड रिलीज करता है। वो पूरी इलाका को फ्रीज कर देता है और क्रिएचर को पकड़ लेता है। फिर वो केप खोलता है और अर्थर को भरे आंखों से सिग्नल देता है। जब अर्थर बाहर आता है और अपने असली रूप देखकर शॉक हो जाता है। वो सोच में कि ड्रैगन है। सिल्विया आसमान को देखता है और कहता है कि अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे पावर दिया है ताकि तुम घर जाकर वापस जा सकते हो। वो पूछता है कि अर्थर अपने पावर का क्या करेगा। वो चाहता है कि उसे गुस्सा या नफरत से इसे कंज्यूम ना हो। अर्थर जवाब देता है, मैं अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पावर इस्तेमाल करूंगा। सिल्विया मुस्कुराता है, मैं नहीं चाहता कि तुम घाम या फिर नफरत से जिंदगी जीने के लिए मेरे लिए जिंदगी जियो। मेरे लिए ये पावर बदला लेने या फिर लड़ाई करने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सबको प्यार दो और का जिंदगी जियो। अर्थर का जवाब उसे डीपली इमोशनल बना देता है। फिर सिल्विया उसे ड्रैगन के अंदर एक और फांक देता है और कहता है कि अंडा को पंख से लपेट ले लो। फिर वो अर्थर को छुपा देती है और उसके जबरदस्त एनर्जी देते और फिर वो अर्थर को छुट्टी दे देती है। उसे एक जबरदस्त एनर्जी का फ्लो महसूस होता है। उसकी उंगलियों से लेकर आर्म तक एक ग्लोइंग लाइन सिपट हो जाता है, जिससे एक टैटू उसका टॉप पता चलता है कि वो एक लाइन दिखने लगता है। सिल्विया एडमिट करता है कि वो उससे पहले भेज सकता है, लेकिन उसे यह इसलिए रोका गया कि उसके वापस जाने का अनसेफ था। लेकिन अब वो सच्चा बताया है। उसे अर्थर की कंपनी बहुत ही पसंद आए। किसी से बात करना, किसी के बॉन्ड करना, ये उसके लिए काफी दिनों बाद था। अर्थर की पेशेंस एक प्रेशियस गिफ्ट है और अर्थर भी उसके साथ वक्त गुजारकर काफी कुछ सीख के गया। ये एक इमोशनल गुड बाय था। अर्थर आंसू को साथ सोचता है कि वो सिल्विया को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। याद करता है कि सिल्विया ने उसे कितने कुछ किया है, उसे स्ट्रेंथ दी और कितने केयर की थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं सकता। ये सोचकर वो उदास हो जाता है। वो सोचता है कि उसे वो जो किया था वो तोड़ दिया। फिर सिल्विया मुस्कुराते कहते, मुझे ये नहीं फर्क पड़ता मुझसे किस नाम से बुलाते हो, चाहे मैं ड्रैगन हूँ या फिर मॉन्स्टर, तुम्हारे लिए मैं फैमिली हूँ। अर्थर कहता है, फिर आप मेरे दीदी हो। ग्रैंड मदर की तबीयत अल्बा को दिल को छू जाता है। ये सभी उसके सोल को तलता है। सिल्विया एक ड्रैगन इमोशनल से भर जाता है और वो पढ़ती है। वो कहती है, फिर से ये खाना। अर्थर फिर से कहता है, दादी। सिल्विया चुपचाप अपने लाइफ को अंदर अंदर रख लेता है। अर्थर वो अंडा और पंख लेकर निकलता है और आसमान खुल जाता है, पर वो जाना नहीं चाहता। वो सिल्विया से कहता है, मेरे साथ चलो, लेकिन वो जवाब नहीं देती। जब ओपनिंग बॉन्ड होता है, सिल्विया ने अपने सील वर्ल्ड के रिलीज कर देता है और उसका ओपोनेंट दोबारा अपनी ताकत पर ले आता है। वो क्रिएचर सोचता है कि असली शक्तिशाली क्रिएचर सिर्फ एक छोटी अटैक से मरना मुमकिन है। वो क्रिएचर पास आता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्विया ने सिर्फ अपने आप को ही मार दिया था। जैसे वो क्रिएचर पास जाता है, सिल्विया आंखें खोलती है और एक जबरदस्त मानव ब्लास्ट होता है। ये इतना पावरफुल होता है कि उसे सर्वाइव नहीं कर सकता। पूरे केप में धमाका हो जाता है। मैनुअल अर्थर आंसू के साथ अपने घर की तरफ जाता है। उसकी आंखों में एक नए डिटरमिनेशन है। सिल्विया की आवाज आसमान में गूंजती है। वो कहता है, हमारी बातें मत भूलना। गम जरूर है, लेकिन अपने गम को मुस्कुराते साथ जीने के लिए कोशिश करो। वो कहती है कि उसे बदला लेने की कोशिश ना करनी चाहिए। ये जिंदगी को एक कदम वक्त में बदलाना चाहिए। अर्थर को अपने आप पर डाउट है, लेकिन सिल्विया उसे याद दिलाता है कि तुम हो किंग ग्रे, सबसे शक्तिशाली राजा, तुम कुछ भी कर सकते हो। सिल्विया कहती है, अपने दिल का गुस्सा और दर्द से मत भरना, अपनी जिंदगी उसी के साथ जीना। अर्थर को शौक होता है कि सिल्विया ने हमेशा उसके असली नेचर को समझा था।
ये एक सच्चाई और गहरा इमोशन का मोमेंट है। आवाज धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। अर्थर अब जमीन पर आ चुका है और वो सिल्वर के दिए हुए गिफ्ट को अपने बैग में रखकर नया जज्बे और ताकत के साथ अपने घर की तरफ बढ़ता है, एक नया सोच के साथ कि दुनिया को एक मुस्कान से बदला सके। क्या अर्थर ये रिसर्व लंबा चलेगा? और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। तो चले मिलते अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।